हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको बहुत ही सुंदर तरीके से हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। जैसे कि आज की वीडियो हमारी समय दूरी चाल से रिलेटेड चल रही है और जैसे कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। तो आज की वीडियो के जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। तो देखिए, बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन। देखो, निधि को एक स्थान से चलकर पैदल चलकर, मतलब चलकर का मतलब एक साइड से पैदल चली और साइकिल से उसी स्थान पर लौटने में 3 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। देखो, पहली लाइन में ये बताया गया है, जैसे ये कोई दूरी है, इधर से बाई फुट पैदल चलती है निधि और वापस इधर से बाई साइकिल से आती है, तो उसको 3 घंटा 45 मिनट का समय लगता है। ये कहा है उसने। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाई फुट और प्लस साइकिल से चलने पर उसे कितना समय लगता है, 3 घंटा 45 मिनट। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। उसे चलने में का मतलब पैदल बाई फुट चलने में 4 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। चलने में का मतलब दोनों साइड से, यदि वे दोनों साइड से बाई फुट चले, जैसे ध्यान से देखो, बस यही लैंग्वेज सीखनी है आपको और बस क्वेश्चन खत्म। अगर इधर से भी बाई फुट चलती है, बाई फुट पैदल, और इधर से भी बाई फुट ऐसे ही, तो समय कितना बताया है, समय 4 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। तो यानी कि दोनों ओर बाई फुट ऐसे हो जाएगी, दोनों साइड से बाई फुट, 2 बार हो जाएगा ये। तो कितना समय, 4 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। देखिए, तो देखो ये टोटल योग बराबर योग हो गया, इक्वल टू इक्वल है। अब इसको हम सिंपल और आसान तरीके से करेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो साइकिल पर चलने में कितना समय लगेगा, तीसरी कंडीशन पूछी है। तो साइकिल पर चलने का मतलब है दोनों ओर साइकिल से चलना, बाई साइकिल। तो इधर भी बाई साइकिल, दोनों ओर, यही तो मतलब है बस इसका। ये लैंग्वेज समझनी थी आपको, जो कि मैंने आपको समझाया। मैं आपके सामने डायरेक्ट लिख देता है ऐसे, लेकिन आपको समझना था ये 3 स्टेप किस तरीके से आए। फिर इसमें हम डायरेक्ट कर देंगे बस, फिर ये नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप एक बार अगर जान जाए कि हाँ किस कंडीशन का किस तरीका सवाल है और किस तरीके से लैंग्वेज दिया हुआ है, उसे समझना लैंग्वेज का ही खेल है मैथ के अंदर, और कुछ नहीं है। अगर आप मैथ की लैंग्वेज समझते हैं ना, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती है। अब देखिए, अब हम देखते हैं यहाँ पर 2 बार आया है पैदल, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की गुणा कर लेंगे, क्योंकि हमसे साइकिल द्वारा पूछा है। तो अगर 2 की गुणा दोनों ओर साइकिल से, तो दोनों ओर साइकिल से 2 से गुणा करते आ जाएगा, और ये भी हो जाएगा, फिर कट जाएगा। यानी पहली कंडीशन में अगर हम 2 से गुणा कर रहे हैं, तो पहली कंडीशन में 2 से गुणा करने के बाद इसको घटा दीजिए ऐसे। क्लियर, ये है बस। अब देखो, 2 से गुणा यहाँ करेंगे 2 बार, यानी कि 2f आ जाएगा, सेम टू सेम कट जाएगा। फिर ये 2c का मतलब दोनों ओर साइकिल से चलने में कितना समय लगेगा। अब इसकी गुणा यहाँ करेंगे, 2 तिये 6 और ये 45 दूनी 90 मिनट, 6 घंटा 90 मिनट। तो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, 6 में से 4 घटाएंगे 2 घंटा, 90 में से 20 घटाएंगे 70 मिनट। आप ऐसे लिखो इसको, फिर अब इसको तोड़कर लिख दीजिए सही शब्दों में। देखो, 70 मिनट का मतलब होता है 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो 60 मिनट का 1 घंटा इधर दीजिए, 3 घंटा 10 मिनट रह जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 3 घंटा 10 मिनट दोनों ओर वह साइकिल से चलने में समय लेती है। लीजिए, आंसर आ गया 3 घंटा 10 मिनट। तो हमारा ऑप्शन आता है ऑप्शन ए। लीजिए, ये रहा ऑप्शन ए, फिनिश। अब देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 140 है, वही तरीका रिपीट किया है, बस यहाँ नाम दूसरा आ गया, तरीका इसी प्रकार है कुछ।
देखो भूमि का एक दूरी को पैदल तय करने और साइकिल से वापस आने में 8 घंटे 20 मिनट। अब डायरेक्ट लिख दीजिए, देखिए बाई फुट प्लस साइकिल कितना समय, 8 घंटा 20 मिनट। वह दोनों ओर का रास्ता पैदल करे, बाई फुट 2F हो जाएगा, तो समय 12 घंटा 15 मिनट। देखो अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं और पूछा है यदि साइकिल द्वारा दोनों ओर का रास्ता तय करे तो कितना समय लगेगा। वही तरीका 2 से गुणा कर दीजिए फर्स्ट कंडीशन में, ये कट जाएगा घटाने पर 2C बराबर ये साइकिल से हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 में से हम 12 घटाएंगे 4, 8 दूनी 16 में से 12 घटाएंगे 4, 20 दूनी 40 में से 15 घटाएंगे 25, यह आ गया 4 घंटा 25 मिनट। फिनिश। लीजिए आंसर आ गया आपके सामने 4 घंटा 25 मिनट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा 4 घंटा 25 मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर 141। इससे पहले 2 क्वेश्चन और कराए हैं, उन दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी सेम इसी टाइप से होगा और इनका भी सेम टाइप के क्वेश्चन है ये। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका, विजय एक दूरी को पैदल तय करने और दौड़कर वापस आने में, देखो पैदल बाई फुट और प्लस रनिंग दौड़कर वापस, दौड़ना रनिंग, कुल समय कितना लगा, 9 घंटा 50 मिनट का समय लगता है। देखिए पहली लाइन क्लियर। वह दोनों ओर का रास्ता पैदल 12 घंटे 20 मिनट में करता है। दोनों ओर पैदल 2 फुट हो जाएगा, दोनों ओर पैदल का रास्ता 12 घंटे 20 मिनट में तय करता है। क्लियर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, दोनों ओर का रास्ता उसे दौड़कर तय करने में कितना समय लगेगा, यानी कि दोनों ओर 2 आर लाना है तो 2 से गुणा करेंगे इधर पूरी कंडीशन में। अब घटाने पर पहली कंडीशन में से दूसरी घटा देंगे, ऐसे चिन्ह बदल जाएगा, ये कट जाएगा, 2 की गुणा करेंगे 2R बराबर 2 नंबर 18 में से 12 घटा देंगे 6, 50 दूनी 100 मिनट में से 20 घटाएंगे 80 मिनट। तो यहाँ पर हम देखेंगे 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे 7 घंटा, यहाँ 20 मिनट रह जाएगा, तो 7 घंटा 20 मिनट हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है पहला ही ऑप्शन, ऑप्शन ए 7 घंटा 20 मिनट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 142। ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से है। तो देखिए हेमा को एक निश्चित दूरी चलकर साइकिल से लौटने में, देखो निश्चित दूरी चलकर फिर साइकिल से, एक साइड में बाई फुट फिर साइकिल द्वारा कितना समय लगा, 9 घंटा 55 मिनट का समय लगा। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे 12, वह चलने में बाई फुट यानी कि दोनों ओर पैदल चलने में वह कितना समय लेता है, 12 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। तो बस पूछा है दोनों ओर साइकिल से चलने जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा, दोनों ओर 2C लाना हमें, तो 2C लाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, इधर 2 से यहाँ गुणा हो जाएगी और चिन्ह बदल देंगे घटाने पर, तो ये कट जाएगा 2F से 2F 2C बाई साइकिल हो जाएगा दोनों ओर। 2 नंबर 18 में से 12 घटाएंगे 6, 55 दूनी 110 में से 30 घटाएंगे 80। सेम वही मेथड, वही तरीका, वही टाइम आ गया 86, तो लिख लेंगे इसको भी वही 7:20 मिनट, सॉरी 7 घंटे 20 मिनट है ये, 7 घंटे 20 मिनट लगेंगे उसे दोनों ओर साइकिल से आने जाने में, उस दूरी को तय करने के लिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी सेम है, 7 घंटा 20 मिनट। क्वेश्चन नंबर 143। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 143 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। अंकित साइकिल से चर्च जाता है और कार से शुरुआती बिंदु पर वापस आता है और उसे इस यात्रा में 5 घंटे का समय लगता है। देखिए बाई साइकिल, साइकिल से जाता है और फिर उधर से कार से वापस आता है, तो 5 घंटे का समय लगता है। क्लियर।
दोनों तरफ कार का इस्तेमाल करने से वह 3 घंटे तक बचा लेता है, यानी कि 2 घंटे में दूरी तय करता है। 3 घंटे बचा लिए 5 में से, तो 2 घंटे में तय करता है। कब? दोनों ओर कार से। 2C लिखेंगे यानी कि 2 कार, तो यानी कि 2 घंटे में तय करता है। 3 घंटे की बचत करेगा, इसका मतलब 2 घंटे में तय कर लेता है। अब वही तरीका, अगर दोनों ओर साइकिल द्वारा जाए तो कितना समय? 2C लाना, 2 से गुणा करेंगे, 2C साइकिल द्वारा, ये कट जाएगा, 2 की गुणा 2 कार, ये और घटाने पर 2 से गुणा और घटाने पर ये वाला वर्क करना। 2 पंजे 10 में से 2 घटाएंगे 8 घंटे का समय लगता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 8 घंटे। फिनिश। चेक कर लीजिए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखिए यहाँ से हमारी नई टाइप शुरू होती है। टाइप नंबर है हमारा, ये है टाइप नंबर 10, 9 है, टाइप नंबर 9 है, ये टाइप नंबर 9। यहाँ से हमारी टाइप नंबर 9, ये नई टाइप स्टार्ट हो गई। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराए। टाइप नंबर 8 थी वह। अब आते हैं, देखिए नया क्वेश्चन 144 से। अनुपम और विनेट एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबे वर्ताकार रेसिंग ट्रैक, देखिए वर्ताकार रेसिंग ट्रैक है ये, एक साथ खड़े हो जाए एक साइड में, एक साइड में, दूसरी साइड में विपरीत दिशा में दौड़ते हैं दोनों। ये इधर ने एक लड़का, दूसरा लड़का इधर को दौड़ता है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में दौड़ते हैं और एक ही स्थान पर खड़े हो जाते हैं। और उसकी ट्रैक की जो लंबाई है वह 2 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है इसकी ट्रैक की? गोल वर्ताकार में 2 किलोमीटर की लंबाई है, यानी कि दूरी है। तो जब वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे एक ही समय पर, तो दोनों की विपरीत दिशा में चलने पर चाल जुड़ जाती है। तो यूं कह रहा है कितने समय बाद वे ट्रैक पर मिलेंगे। तो समय मिलने का बताना, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी दोनों के लिए 2 किलोमीटर, और विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगी 9 और 11, 20 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर हमारा समय घंटे में आएगा अगर इसे हल करते हैं, लेकिन समय यहाँ पर पूछा है मिनट में, तो घंटे के मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा कर दें, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, इसलिए 60 से गुणा किया। क्लियर है? तो 20 30 60, 3 दूनी 6 मिनट का समय लगेगा। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 6 मिनट का समय लगता है एक साथ मिलने पर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145। ए और बी एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक साथ शुरू करते हैं। 10 किलोमीटर की परिधि पर दोनों क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं। तो वे कितने घंटे बाद फिर से आरंभिक बिंदु पर होंगे? तो देखो सिंपल और आसान सा तरीका आपके सामने। देखो एक वर्ताकार परिधि है, यानी कि आप यूं भी कह सकते हैं एक वर्ताकार ट्रैक है जिसकी लंबाई 10 किलोमीटर है, आप ऐसा कह सकते हैं ये। और इस पर 2 धावक एक ही दिशा में दोनों एक साथ दौड़ते हैं। चाल दोनों की अलग अलग है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कब वे फिर एक साथ मिलेंगे? कब मिलेंगे एक साथ? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी दोनों के लिए होगी 10 किलोमीटर, दूसरे के लिए भी दूरी 10 किलोमीटर। चाल दोनों की अलग अलग होगी, 3 की चाल से पहला दौड़ेगा, 2 की चाल से दूसरा। तो देखिए जब संख्याएं फ्रैक्शन में आ जाए और एक साथ मिलने की बात कहे तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं जैसे, और नीचे की संख्याओं का एचसीएफ। जैसे आपने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है तो उसमें फ्रैक्शन वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ऐसे ही निकाला जाता है। जब एक साथ मिलने की बात कहे, ऊपर अंश वाली संख्याओं का एलसीएम और हर वाली संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं, और यहाँ से हमारी क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। एलसीएम आ गया 10, एचसीएफ आ गया दोनों का 1, और 1 से इसे भाग करेंगे 10 बार कटेगा ये, तो 10 घंटे में एक साथ मिलेंगे। और ये हमारी क्वेश्चन का आंसर बन जाता है।
ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश, ये हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 146। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो, चार मित्र पी क्यू आर और एस 400 मीटर लंबे एक वर्ताकार मार्ग पर, ये 400 मीटर लंबा है वर्ताकार मार्ग, इस पर चार बंदे एक ही दिशा में ऐसे पी क्यू आर और एस दौड़ना शुरू करते हैं। चारों की अलग अलग चाल है और यदि वे सभी एक ही दिशा में चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं तो कितने समय बाद वे फिर से मिलेंगे। तो वही दूरी आ गई हमारी 400, समय बराबर दूरी बटे चाल, सेम टाइप वही 400, पहले की चाल 4, दूसरे के लिए दूरी 400, चाल है 8, 400 चाल है 16 और 400 और चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड। चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया है। तो देखिए, एक साथ मिलने की बात कही गई है तो एलसीएम बटे एचसीएफ, यही वाला सेम मेथड यूज करना है। दी गई संख्या ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम तो 400 आ जाएगा, नीचे की संख्याओं का एचसीएफ आ जाएगा 4, 4 से ये सारी संख्याएं कट जाएगी, एचसीएफ 4। अब 4 से भाग करेंगे 100 बार, 100 बार कटेगा तो 100 सेकंड आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये रहा समय जो मिलने का होगा वो 100 सेकंड का समय होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत ही सिंपल और आसान आपके सामने ये रहे क्वेश्चन। देखिए, नई टाइप अब आपके सामने, टाइप नंबर 10। देखिए, जबरदस्त सॉल्यूशन और बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से एक एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। एक ट्रेन 4 घंटे में, देखो ट्रेन 4 घंटे में कितने खंभों को कवर करेगी। यदि ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। सबसे पहले ये देखेंगे 4 घंटे में कितने खंभों को पार करेगी, ये कहा, और उसकी चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और यह देखते हुए कि रेलवे स्टेशन पर खंभे 50 मीटर की दूरी पर, हर 50 मीटर की दूरी पर लगे हुए हैं और ट्रेन अपनी यात्रा की शुरुआत में एक पोल को पार करती है, तो उसे पार करती है तो काउंट होगा, वो गिने जाएगा। तो सबसे पहले हम टोटल दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो 45 चौका 180, 45 चौका 180 किलोमीटर। अब यहाँ पर मीटर के अकॉर्डिंग खंभे लगे हुए हैं तो इसको 1000 से गुणा करेंगे, ये मीटर में आ जाएगी दूरी। 1000 से इसलिए किया क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो ये आ गया हमारा 1000 मीटर में दूरी, ऐसे। अब देखो, हर एक एक खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर होती है, तो अगर हम 50 से इसे भाग करें प्लस 1 जोड़े, 1 शुरू वाला जो खंभा पार करती है उसको भी जोड़ा जाएगा, तभी तो बताएंगे शुरुआत में एक पोल को पार करती है, तभी तो बताएंगे कितने खंभों को पार करती है। तो 0 से 0 काटा मैंने, 5 तिये 15, 5 छंग 30, 2 0, 3600 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3601। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा, सिंपल सा आसान। अब सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है, इसको भी ऐसे ही करना है। एक रेल मार्ग पर तार के खंभे 60 मीटर की दूरी पर है। देखो, यहाँ 50 मीटर की दूरी पर था, यहाँ 60 मीटर की दूरी पर। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेल चल रही है 4 घंटे तक, तो 60 गुणा 4, 6 चौक 24, 240 किलोमीटर में 1000 से गुणा करेंगे, टोटल दूरी मीटर में आ गई। और हर एक खंभा 60 मीटर की दूरी पर लगा हुआ है, 60 से भाग करेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे, आरंभ वाला खंभा। तो यहाँ पर हमें मालूम हो जाएगा 0 से 0, 6 चौक 24, 3 0, 4000 ये प्लस 1, 4001, यानी 4001, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ये रहा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो कुल इतने खंभे पार करती है, तो खंभों की संख्या होगी 4001। क्वेश्चन नंबर 149। देखिए, क्वेश्चन नंबर 149,
जबरदस्त क्वेश्चन है ये। एक ट्रेन से यात्रा करने वाला एक आदमी नोटिस करता है, यानी कि ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट गिन सकता है, 21 खंबे गिन सकता है। यदि खंभों की दूरी 50 मीटर है, मतलब खंभों की दूरी, प्रत्येक खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो ट्रेन किस चाल से यात्रा कर रही है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। देखिए चाल बराबर दूरी लाएंगे यहाँ से, प्रत्येक खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है और यहाँ 21 खंभे हैं। तो देखिए बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक खंभा कम करेंगे, 21 माइनस 1, तब हमें प्रत्येक खंभे के बीच की दूरी मालूम हो जाएगी। तो 20 खंभे हो गए। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी यहाँ से निकलेगी। क्लियर। और समय कितना है 1 मिनट। 1 मिनट में हम सेकंड बनाएंगे 60 सेकंड। ये दूरी मीटर में आ जाएगी, मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर दूरी बटे समय, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। 0 से 0 काटेंगे हम। क्लियर। 20 पंजे 100 बटे में 6 कम 6, यह आ गया हमारा मीटर प्रति सेकंड। लेकिन पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 बटे 5 से गुणा करेंगे। 6 18, 5 से 20 बार, 20 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई। लीजिए आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा, सिंपल और आसान। अब आता है क्वेश्चन नंबर 150। एक गोली बिना रुके अपनी यात्रा 12 घंटे में पूरी तय करती है। देखिए यात्रा मतलब दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल हमें पता नहीं गोली की कितनी है, पर समय है 12 घंटे में उस दूरी को तय करती है। यदि वह अपनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तेज चलती, तो जो चाल थी पहले उसमें 30 की चाल और बढ़ा दी, तो फिर वह उसी दूरी को 10 घंटे 40 मिनट में पूरा तय करते हैं। तो 10 घंटे 40 बटे में 60 मिनट के घंटे बनाएंगे। 20 दूनी 40, 20 30 60, 3 दाई 30 और 2 32 बटे 3 घंटा। तो गुणा करेंगे 32 बटे में 3, 4 तिये 12, 4 अठे 32, 3 की गुणा करेंगे 3 तिये 9s बराबर 8 की गुणा अंदर करेंगे 8s जमा 8 तिये 24, 240 गुणा करेंगे। अब 8s 9s में से घटाएंगे 1s और बराबर 240। इसका मतलब आरंभ में 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी उसकी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 240 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी ये रहा।